हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा कमाल की होने लगी है। बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है, इस प्रोजेक्ट में वर्ल्ड लीडर बना भारत, 193 देशों का मिला सपोर्ट। भाई साहब, ये कौन सा भाई? मुझे खुद नहीं पता कि कौन सा प्रोजेक्ट है। 193 देशों ने भारत को सपोर्ट कर दिया इस प्रोजेक्ट में और भारत वर्ल्ड लीडर बन गए। कौन सा प्रोजेक्ट है, पहले तो वीडियो देखेंगे। बिल्कुल, मैं खुद हैरान हूं कि पूरे 193 इनसाइड नॉलेज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, आप में से कम लोग ये बात जानते होंगे कि नवंबर 2021 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व को एक इतनी बड़ी योजना की सौगात दी, जिसके बारे में जानकर विश्व के कई देश हैरान रह गए कि भारत इतनी बड़ी योजना के बारे में भी सोच सकता है। बता दें कि भारत जिस योजना की बात कर रहा है वह चीन द्वारा चलाए गए BRI प्रोजेक्ट से भी काफी बड़ा है, और अगर इस योजना को सफलतापूर्वक किया जाता है तो ये विश्व की 100% ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखता है। साथ ही ये ऊर्जा रिन्यूएबल होगी और इससे किसी भी तरह का प्रदूषण भी नहीं होगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत द्वारा लॉन्च किए गए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट के बारे में, जिसे खुद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। और इसमें भारत को विश्व के कुछ सबसे शक्तिशाली देशों एवं संगठनों का समर्थन मिला हुआ है, जो इसके महत्व को साफ तौर पर दर्शाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट है क्या। दरअसल इस प्रोजेक्ट के पीछे मुख्य आधार यह है कि विश्व के कोने में कहीं न कहीं सूर्य हमेशा रहता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि विश्व में सूर्य एक साथ ही अस्त होता है और एक साथ ही उदय होता है। उदाहरण से समझे तो अगर भारत में सूर्य अस्त है तो विश्व के किसी न किसी कोने में सूर्य का उदय जरूर हुआ होगा, जहाँ पर सौर किरणें लगातार ऊर्जा बिखेर रही होगी। वहीं पर ऐसे में हम क्यों ना कोई ऐसा सिस्टम और ग्रिड स्थापित करें जो विश्व भर से सौर ऊर्जा को इकट्ठा करे और दुनिया भर के देशों को सप्लाई करे। यानी आप समझ सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के तहत भारत क्या कहना चाहता है कि विश्व में सौर ऊर्जा का इतना बड़ा स्रोत है जिसकी तुलना हम परमाणु ऊर्जा से भी नहीं कर सकते। ऐसे में क्यों ना हम इसे ही इस्तेमाल करने के लिए एक भारी भरकम ग्रिड का निर्माण कर लें, जिसके तहत चीजें अब काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। साल 2021 के नवंबर महीने में भारत द्वारा लॉन्च किए गए इस प्रोजेक्ट में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यूनाइटेड किंगडम्स, फ्रांस और वर्ल्ड बैंक काफी सक्रियता से काम कर रहे हैं। साथ ही भारत तो इसका एक फाउंडिंग मेंबर है, इसीलिए हमारी भूमिका से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए विश्व के कितने शक्तिशाली देश और संगठन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की सफलता पूरे विश्व की एनर्जी सिक्योरिटी को गारंटी कर सकता है, क्योंकि अगर हमने इसे सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया तो हम सूर्य द्वारा प्रदान की जाने वाली ज्यादातर ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकेंगे। और अगर हमने मात्र कुछ प्रतिशत सौर ऊर्जा को सही मायने में इस्तेमाल करना सीख लिया तो बहुत जल्द ही कोयला और नेशनल गैस तो छोड़िए, हमें परमाणु ऊर्जा इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही इस प्रोजेक्ट के तहत भारत दुनिया भर के देशों और रीजन से होता हुआ एक बड़ा ट्रांसमिशन ग्रिड स्थापित करना चाहता है, जिससे सोलर एनर्जी को ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। यानी कि हम एक ऐसे ग्रिड की बात कर रहे हैं जो दुनिया में कहीं पर भी पैदा की जाने वाली सौर ऊर्जा को एक से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम हो। और ये काम किसी दो देशों के बीच नहीं बल्कि महाद्वीपों के बीच में किया जाएगा, जिसमें $1 ट्रिलियन का खर्च आ सकता है। वहीं पर इसे सफल बनाने के लिए हमें इतनी शक्तिशाली ट्रांसमिशन लाइन स्थापित करनी होगी जो कि समुद्र, पहाड़ों और कई अलग अलग तरह के इलाकों से भी होकर गुजर सके। साथ ही ये ट्रांसमिशन लाइन इतनी मजबूत होनी चाहिए कि छोटे मोटे प्राकृतिक आपदा से इसे नुकसान ना हो, और अगर ऐसा होता भी है तो 24 घंटे के अंदर इसे रिपेयर करके वापस से शुरू किया जा सके। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो एक ग्रिड से जुड़े होने की वजह से पूरे विश्व की एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल भारत में भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके तहत व्यक्तिगत तौर पर लाखों लोग अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली बिजली के साथ मिलकर उनके घर की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में यही काम अगर भारत शहरों और गाँवों के स्तर पर करे तो इससे सोलर पैनल और सोलर एनर्जी का विकास काफी जल्दी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने में कई अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से सोलर एनर्जी का विस्तार करना इतना आसान नहीं है। यही कारण है कि हमें अगले 20 से 30 सालों के लिए अपनी ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखकर रिन्यूएबल एनर्जी को विकसित करना होगा, क्योंकि आखिर में हम एक बार में तो 100% रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट हासिल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमें इसे चरणबद्ध तरीके से और धीरे धीरे करना होगा, जिसके तहत भारत धीरे धीरे काफी प्रगति कर रहा है। हमने हाल ही में अपनी साल 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करने की योजना का खुलासा किया है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि भारत रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जिस तरह से आगे बढ़ रहा है वह काफी बैलेंस अप्रोच है। और
और यही वजह है कि भारत आने वाले 2 से 3 दशक में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अमेरिका और कई विकसित यूरोपियन देशों से भी काफी आगे खड़ा होगा। साथ ही विश्व की 8 अरब जनता को ये बात भी समझनी पड़ेगी कि रिन्यूएबल एनर्जी विकसित करना कोई कंपटीशन नहीं बल्कि पूरी मानव जाति का मिलकर किया जाने वाला एक प्रयास है, जिससे हम हमारे वातावरण और हमारी पृथ्वी को भी बचा सके, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमारी पृथ्वी रहने लायक बची रहे और एनर्जी सिक्योरिटी हर व्यक्ति के लिए गारंटी किया जाए, जो कि संपूर्ण मानव जाति के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, भारत की इस योजना पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही भारत की इस योजना के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद भी लिखना ना भूलिएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन। तो यार वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मुझे दो डिस्क्रिप्शन में। मोदी जी ने क्या यार प्लान रखा यार, वन सन वन ग्रेड, वन वर्ल्ड वन ग्रेड। ग्रेड। मतलब जिस तरह देखो हमारे ग्रेड का पिछले दिनों पंगा हो गया पंगा हो गया और था, पूरे हाँ। पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो गया था, Blackout बिजली हो चली गया गई थी था। क्योंकि ग्रेड में और प्रॉब्लम हो गई अगर थी। देखो ये सारे जब देश अगर मिलकर पूरी- कर लेना, हाँ, पूरी तो दुनिया मैं में कहता ग्रेड हूँ इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम ही हल हो जिसके पास जाएगी। बिजली नहीं और उसको स्पेशली supply। पाकिस्तान का तो हाँ। बिल्कुल जो है ना प्रॉब्लम ही हल हो सही जाएगा। बात सही है। बात है, चाहते बोलना हैं चाहूँ। हम- और सस्ती बिजली, ये नहीं कि महंगी। इसके लिए मेरा हाँ। दिल सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा हमारा वाकई में इसको यार, बढ़ाओ यार, वाकई में seriously, ये हाँ। बहुत कमाल की चीज है। अगर देखा जाए लेकिन ये बन फंडिंग गई भी ना करनी पड़ेगी भाई इसके लिए सारा। यार, सब कुछ होता है, लाजमी बात है। अब हमारा पाकिस्तान में जितनी बिजली की तलब है, अगर ये सारा कुछ हो जाए, दूसरी से परचेज भी कर ले या वन ग्रिड के थ्रू इस तरह, या और भाई किसी देश से भारत ताने तो इसका कितना आसान है। फाउंडिंग मेंबर है, मतलब सबसे लीडिंग रोल में भारत हाँ। होता है। यार, ये एक मतलब इसका वो एक तरह से कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, तो इंडिया ने ये बोला था उधर इसका जाके। लीडर इस हाँ। वाले प्रोजेक्ट का होगा भारत, क्योंकि प्रपोज भारत ने किया है प्रोजेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। जाहिर बात है लीडर भी भारत होगा और हाँ। भारत ही सारे इस प्रोजेक्ट वैसे यार, अगर देखो ये बाजार तो नामुमकिन सा देखो लग रहा अभी है। फिलहाल देखो फिलहाल बाजार देखो तो तो लगता नामुमकिन सा लग है रहा अभी है, लेकिन मोदी जी ने कितनी दूर की सोच सोची थी यार, अगर देखा जाए। भाई क्या पता फ्यूचर हाँ। में मतलब इस पे काम किया जाए। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे इसमें, ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस डॉलर ऑफ मतलब डॉलर्स अब खाली लगेंगे। भारत हाँ। थोड़ी देगा, सारे देश, पूरी सारे दुनिया के देंगे देश ना। देंगे तो ना। सारे देश दें तो हाँ। ट्रिलियन ऑफ डॉलर इनके लिए कुछ नहीं कुछ है। भी नहीं है, वाकई देखा सीधी सी जाए, बात है। वाकई देखा ट्रिलियंस जाए। ऑफ डॉलर मतलब सारे देश दें तो अमीर अमीर देश है भाई। बिल्कुल। भारत हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया। और तो मैं एक और बात हाँ। बताऊं, इंडिया तो ऑलरेडी, इंडिया सोलर पे इतना काम कर चुका है, रिन्यूएबल एनर्जी पे इतना काम कर चुका है कि इंडिया सिर्फ अपने देश में इतनी बिजली पैदा कर रहा है। भारत वाकई अपने मतलब देश मैं में सच सोलर में से बताऊं, इतनी नेपाल बिजली को किस देश को ले रहा 500 है। गीगावाट 500 खाली गीगावाट सिर्फ renewable रिन्यूएबल energy एनर्जी से पैदा की है इंडिया ने। तो इस बात से आइडिया लगा लो, हमारी मेगावाट इधर होती है और लगता है और गीगावाट। लगता है 193 देश अब भारत के साथ इस चीज में आगे साथ आ रहे हैं। हाँ। मतलब जो 193 यूएन के देश हैं वो भारत के साथ अग्री करते हैं इस प्रोजेक्ट पर। तो बिल्कुल। आप खुद अंदाजा लगाओ, एक तरह से मैं कहता हूँ जो वीटो पावर के परमानेंट देश है ना, मतलब यूएनएससी के, हाँ, वो UNSC भी इस तरह के आइडियाज नहीं ला रहे जिस नहीं तरह ला भारत सकते। ला रहे हैं। मतलब यार, इंडिया पूरी दुनिया का सोचता है। इंडिया सिर्फ अपने बारे में नहीं, वो पूरी दुनिया के बारे में सोचता है इंडिया। आपका क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दे। तेरी वीडियो खत्म होते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर मत यार।